नमस्ते दोस्तों, आओ मिलकर एक नया रोमांच शुरू करते हैं। आज हम दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक वांडरगे, रोम। ये सिर्फ एक शहर की सैर नहीं है, बल्कि समय में पीछे की यात्रा है, संस्कृति का जश्न है और हर तरह के आनंद का अनुभव है। तैयार हो जाइए एक ऐसे साम्राज्य के दिल की खोज करने के लिए जहां सम्राट चला करते थे, और जानेंगे कि रोम को अनंत शहर क्यों कहा जाता है। रोम एक दिन में नहीं बना था और इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। एक छोटे से गांव के रूप में अपनी साधारण शुरुआत से एक शक्तिशाली साम्राज्य बनने तक रोम का इतिहास विजय, त्रासदी, महत्वाकांक्षा और कला की एक कहानी है। जैसे ही हम इस प्राचीन शहर का पता लगाते हैं, हम अतीत की कहानियों की परतें उजागर करेंगे। फोरम रोमेनम के खंडहरों से कोलोसियम की विशाल दीवारों तक। कोलोसियम में लड़ने वाले ग्लेडिएटरों की कल्पना करो, फोरम में बहस करते हुए सीनेटर और सड़कों पर मार्च करते हुए सम्राट। ये छवियां किसी फिल्म की तरह लगती हैं, लेकिन रोम में वे शहर के ताने बाने में बुने जाते हैं। हर पत्थर की एक कहानी होती है, हर खंडहर बीते हुए समय की फुसफुसाहट करता है। रोम का जादू सिर्फ इसके बीते हुए कल में नहीं है, बल्कि इसमें है कि ये अपने एंशंट हिस्ट्री को अपने पल्सेटिंग प्रेजेंट के साथ कैसे जोड़ता है। इस शहर में टहलना ऐसा है जैसे टाइम ट्रैवल कर रहे हों, लेकिन सिर्फ एक ही जमाने में नहीं, बल्कि कई सदियों में। एक पल आप रोमन साम्राज्य के आर्किटेक्चरल मार्वल पैंथियन के सामने खड़े हैं, और अगले ही पल आप एक बस्लिंग पियाज़ा पर एस्प्रेसो का लुत्फ उठा रहे हैं, आधुनिक रोमनों की एनर्जी से घिरे हुए। पुराने और नए का ये मिलन रोम को इतना कैप्टिवेटिंग बनाता है। आप इसे कोलोसियम के साए में फुटबॉल खेलते हुए बच्चों की हंसी में देख सकते हैं, दोस्तों के बीच वाइन ग्लासेस की क्लिंकिंग में, जब वो ओपन एयर में ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे होते हैं, और स्ट्रीट म्यूजिशियंस के स्वर में जो हवा को ट्रेडिशनल इटालियन म्यूजिक से भर देते हैं। रोम एक ऐसा शहर है जो अपने अतीत को अपनाता है और साथ ही भविष्य की ओर भी देखता है। ये कंट्रास्ट का शहर है, जहां एंशिएंट रूइंस मॉडर्न बिल्डिंग्स के साथ खड़े हैं, जहां ट्रेडिशनल ट्रैटरियाज के बगल में ट्रेंडी कैफेज में पुराने जमाने की रेसिपीज सर्व की जाती हैं, और जहां इतिहास की आवाजें आधुनिक जिंदगी की रिदम के साथ घुल मिल जाती हैं। रोम सिर्फ पुराने खंडहरों का शहर नहीं है, ये शहर कला, संस्कृति और संक्रामक सी जिंदा दिली से भरा है। माइकल एंजेलो और राफेल की कलाकृतियों से लेकर जीवंत स्ट्रीट आर्ट तक, रोम देखने वालों के लिए एक तोहफा और रचनात्मकता का जश्न है। हम वेटिकन सिटी जाएंगे, जो दुनिया का सबसे छोटा देश है और कैथोलिक चर्च का केंद्र है। हम सेंट पीटर बेसिलिका के भव्य गुंबद के नीचे खड़े होंगे, जो ईसाई धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है, और सिस्टिन चैपल की अद्भुत सुंदरता को निहारेंगे, जो माइकल एंजेलो के प्रतिष्ठित भित्ति चित्रों का घर है। पर रोम की कला सिर्फ संग्रहालयों और चर्चों तक सीमित नहीं है। ये तो सड़कों पर भी फैली हुई है, जहां स्ट्रीट आर्टिस्ट राहगीरों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। फव्वारे कला के काम बन जाते हैं, और हर कोने में एक छिपा हुआ रत्न होता है, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा होता है। आखिर क्यों रोम को शाश्वत शहर कहा जाता है? ये सवाल हवा में तैरता है, बिल्कुल वैसा ही मनमोहक और सुगंधित जैसे पास की बेकरी से आती हुई ताजी ब्रेड की खुशबू। इसका जवाब बिल्कुल रोम की तरह ही बहुत गहरा और पेचीदा है। इतिहास, संस्कृति और एक अजीब तरह के टाइमलेसनेस का मिश्रण। जैसे ही हम इसके पुराने पत्थरों वाली गलियों में कदम रखते हैं, हमें ये एहसास होता है, एक निरंतरता का एहसास, एक ऐसा एहसास कि इस शहर ने कई राज्यों का उत्थान और पतन देखा है, सभ्यताओं के उतार चढ़ाव देखे हैं। रोम सिर्फ प्राचीन खंडहरों और रेनेसां कला के नमूनों का संग्रह नहीं है, बल्कि मानवता की अमर आत्मा का एक जीवंत प्रमाण है। ऐसा लगता है जैसे हम अभी भी घोड़ा गाड़ी की गूंज और पुरानी भाषाओं की फुसफुसाहट सुन सकते हैं, जो आधुनिक जीवन की आवाजों के साथ घुल मिल गई है। खेलते हुए बच्चों की हंसी, तंग गलियों से गुजरती हुई वेस्पा की आवाज, भीड़ भरे ट्रेटोरिया में गिलासों की खनक। रोम एक ऐसा शहर है जहां अतीत और वर्तमान साथ साथ रहते हैं, टकराव में नहीं, बल्कि सामंजस्य से। ये एक ऐसा शहर है जिसने अपने इतिहास को अपनाया है, अतीत के अवशेष के रूप में नहीं,
बल्कि अपनी पहचान के एक अभिन्न अंग के रूप में। इटर्नल सिटी यानी अनंत नगरी, जैसा कि इसे लैटिन में कहते हैं, ये शब्द किसी इतिहासकार या सम्राट ने नहीं गढ़े थे। ये तो उन कवियों के दिल और दिमाग से निकले थे जो रोम के असली रूप को शब्दों में पिरोना चाहते थे, ऐसे शब्द जो कई राजवंशों तक जीवित रहे। वर्जिल, प्राचीन रोम के एक प्रसिद्ध कवि, ने एक ऐसे शहर के बारे में लिखा जो महानता के लिए बना था, एक ऐसा शहर जो तब भी अडिग रहेगा जब साम्राज्य खत्म हो जाएंगे और सभ्यताएं मिट जाएंगी। अपनी महाकाव्य कविता एनीड में वर्जिल ने एनियस की कहानी सुनाई, जो एक ट्रोजन नायक था और रोम का संस्थापक माना जाता है। भाग्य, कर्तव्य और मानव भावना की अमर शक्ति जैसे विषयों से भरपूर इस कविता ने रोमेनों के दिलों में एक खास जगह बनाई और रोम की अनंत काल तक बने रहने की उनकी आस्था को और मजबूत किया। टिबुलस और ओविड जैसे अन्य कवियों ने भी इसी भावना को आगे बढ़ाया और रोम की सुंदरता, भव्यता और उसकी अटूट नींव का बखान किया। उन्होंने एक ऐसे शहर के बारे में लिखा जो देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त था, एक ऐसा शहर जो दुनिया पर राज करेगा और इतिहास की धारा को मोड़ देगा। कवियों के ये कथन सिर्फ सुंदर शब्द नहीं थे, वे दुनिया में रोम के स्थायी स्थान पर गहरे विश्वास को दर्शाते थे। अपनी शक्तिशाली सेनाओं, अभूतपूर्व इंजीनियरिंग और विजय प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के साथ ऐसा लगता था कि रोम इतिहास रचने के लिए ही बना था। रोम एक दिन में नहीं बना था और उसका इटर्नल सिटी बनने का सफर बहुत लंबा और कठिन था। टाइबर नदी के किनारे एक छोटे से गांव के रूप में शुरुआत करके रोम अपनी सैन्य शक्ति, चतुराईपूर्ण समझौतों और विस्तार की अदम्य इच्छा शक्ति के बल पर शक्तिशाली बन गया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित रोमन गणराज्य ने रोम के भविष्य के प्रभुत्व की नींव रखी। कई युद्धों और विजयों के माध्यम से रोम ने अपने क्षेत्र और प्रभाव का विस्तार किया और अंततः जूलियस सीजर और उसके उत्तराधिकारियों के अधीन एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरा। अपने चरम पर रोमन साम्राज्य ने एक विशाल क्षेत्र को कवर किया, जो ब्रिटिश द्वीप समूह से उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व तक फैला हुआ था। रोमन सैनिक अपने अनुशासन और दक्षता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके सम्राट अपार शक्ति रखते थे और उनकी संस्कृति पूरी प्राचीन दुनिया में फैल गई। रोमन प्रभुत्व के इस युग ने पश्चिमी सभ्यता पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिसने कानून और सरकार से लेकर भाषा, कला और वास्तुकला तक सब कुछ प्रभावित किया। रोमन कुशल बिल्डर, इंजीनियर और कलाकार थे और उनकी विरासत अनगिनत स्मारकों, एक्वाडक्ट्स और सांस्कृतिक खजानों में देखी जा सकती है, जो आज भी मौजूद है। पांचवीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य के पतन के बाद भी रोम का महत्व कम नहीं हुआ। इसके बजाय यह शहर के लिए एक नए युग की शुरुआत थी, एक ऐसा समय जब शक्ति और प्रभाव के केंद्र के रूप में इसकी भूमिका बदल गई, लेकिन यह कभी भी पूरी तरह से कम नहीं हुई। रोम कैथोलिक चर्च का केंद्र बन गया, एक ऐसा आध्यात्मिक केंद्र जिसने पूरे यूरोप और उसके बाहर से तीर्थयात्रियों और धार्मिक नेताओं को आकर्षित किया। पूरे मध्य युग में रोम बहुत बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व वाला शहर बना रहा, एक ऐसा स्थान जहां पोप शासन करते थे, कलाकार कला की उत्कृष्ट कृतियों का अध्ययन करने आते थे और विद्वान विशाल पुस्तकालयों में ज्ञान की तलाश करते थे। 14वीं शताब्दी में यूरोप में विकसित हुआ पुनर्जागरण ने रोम में नई जान फूंक दी। शहर के प्राचीन खंडहरों और इसकी समृद्ध कलात्मक विरासत से प्रेरित होकर पुनर्जागरण के कलाकार, आर्किटेक्ट और विचारक रोम की ओर आकर्षित हुए और रचनात्मकता और कल्पनाशीलता के एक स्वर्णिम युग की शुरुआत की। पोप, जो रोम को उसके पूर्व गौरव को वापस दिलाने के लिए दृढ़ थे, उन्होंने भव्य परियोजनाओं को शुरू किया, जिन्होंने शहर का चेहरा बदल दिया। सेंट पीटर बेसिलिका के शानदार गुंबद से लेकर उन सुंदर प्याजा और फव्वारों तक, जो आज भी इसकी सड़कों की शोभा बढ़ाते हैं। रोम का आर्किटेक्चर एक मोज़ेक की तरह है, जो उसके अमर लेगेसी को शो करता है। इस सिटी में घूमना एक टाइम ट्रैवल जैसा है, जहां हर एक पीरियड ने अपना निशान छोड़ा है। रोम की एंशिएंट रूइंस अपनी खूबसूरती और ग्रैंडियर के साथ ह्यूमन उस एम्पायर के पावर और एम्बिशन की याद दिलवाते हैं।
कॉलोसियम, रोमन फोरम, पैंथियन, ये बिल्डिंग सेंचुरीज से खड़े हैं। इनके पत्थर सेंचुरीज के निशान लिए हुए ग्लैडिएटर्स, पॉलिटिक्स और एंशिएंट रोमन्स की लाइफ की कहानियां सुनाते हैं। हर जगह आपको रोमन एम्पायर के कुछ न कुछ निशान मिल जाएंगे। एक ब्रोकन हुई वॉल, मोज़ेक का एक पीस, मार्बल के पिलर पे एक फेडेड इंस्क्रिप्शन। ये पास्ट के ये टुकड़े सिर्फ पुरानी चीजें नहीं हैं, बल्कि वो एक रेवोल्यूशनरी एरा से ह्यूमन जोड़ते हैं और ह्यूमन इंसानी सिविलाइजेशन की ग्रेटनेस और फ्रेजिलिटी की याद दिलवाते हैं। लेकिन रोम अपने पास्ट में ही नहीं रुका है। आईएसएस सिटी की आर्किटेक्चर की कहानी आगे बढ़ रही है। हर जनरेशन आईएसएस सिटी की रिच टेपेस्ट्री में अपना चैप्टर ऐड कर रही है। रेनेसांस की एलिगेंट पैलेसेस से लेकर बरोक के ड्रामेटिक चर्चेस तक, रोमन आर्किटेक्चर अपने लोगों के बदलते हुए टेस्ट, बिलीफ्स और डिजायर्स को रिफ्लेक्ट करता है। रोम तो कभी से कलाकार और आर्किटेक्ट लोग के लिए एक मैग्नेट रहा है, जो इसकी हिस्ट्री और ब्यूटी से फैसिनेटेड थे। टैलेंटेड स्कल्प्टर्स से लेकर विजनरी पेंटर्स तक, रोम ने आर्ट हिस्ट्री के कुछ सबसे बड़े टैलेंट्स को जन्म दिया है। रोम मेन एज वॉक करो और आप मास्टरपीसेस से घिरे हुए। यह सिटी एक ओपन एयर म्यूजियम है, जहां एंशिएंट रूइंस और रेनेसांस फाउंटेन्स हैं। बरोक चर्चेस अपने ऑर्नेट फसाड से इंप्रेस करते हैं। आर्ट आपको स्ट्रीट्स, स्क्वायर्स और बिल्डिंग्स पर मिलेगी। सिस्टीन चैपल की सीलिंग को देखो और आर्ट की टाइमलेस पावर को फील करो। रेनेसांस के जीनियस मिकलांजेलो बोनारोटी से ज्यादा फेमस आर्टिस्ट रोम में कोई नहीं है। रोम के आर्ट पर उनका इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा है। सिस्टीन चैपल में जाओ तो आपको गॉड और एडम का अमेजिंग पेंटिंग दिखाई देगा। मिकलांजेलो के फ्रेस्कोस उनकी क्रिएटिविटी का प्रूफ है। उनकी मास्टरी आपको सेंट पीटर्स बसिलिका के डोम में भी दिखाई देगी और उनकी पिता की दिल को छू जाने वाली खूबसूरती में भी। मिकलांजेलो के काम आने वाली जनरेशंस को भी इंस्पायर करते रहेंगे। रोम की कोई विजिट वेटिकन सिटी जाए बिना पूरी नहीं हो सकती, जो दुनिया का सबसे छोटा देश है। यह कला, इतिहास और आस्था का खजाना है। इसके बीचों बीच सेंट पीटर बेसिलिका है, जो रेनेसांस आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है। अंदर कदम रखें और इसकी खूबसूरती में खो जाएं। वेटिकन म्यूजियम्स में कला और इतिहास से जुड़ी चीजों का बहुत बड़ा कलेक्शन है। माइकलैंजेलो, राफेल और लियोनार्डो दा विंची जैसे कलाकारों के काम देखें। हर गैलरी कला की ताकत का सबूत है। जहां पीटर्स डोम और वेटिकन म्यूजियम्स तो आपको रोम में देखने ही पड़ेंगे, लेकिन रोम के आर्टिस्टिक ट्रेजर्स इन फेमस साइट्स की वॉल्स के बहुत आगे तक फैले हुए हैं। रोम की तंग गलियों में छुपे हुए और सिंपल सी चर्चेस और पैलेसेस में प्रिजर्व्ड बहुत सारे मास्टरपीसेस हैं, जो आपके डिस्कवर करने का वेट कर रहे हैं। सन लुइजी डी फ्रांसीसी चर्च में जाइए और करावाजो के ड्रामेटिक मास्टरपीस द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू को एक्सपीरियंस करिए। लाइट और शैडो के साथ करावाजो का यूनिक स्टाइल और उनका रियलिस्टिक अप्रोच रिलीजियस आर्ट में एक नई लाइफ ले आया और उनकी वर्क सेंचुरीज बाद भी लोगों को कैप्टिवेट करती है। विला फर्नेसीना देखिए, एक रेनेसांस विला जो राफेल के ब्यूटीफुल फ्रेस्कोज से सजी हुई है, जिसमें उनका फेमस ट्रायम्फ ऑफ गलाटिया भी है, जो ब्यूटी, लव और आर्ट की पावर को सेलिब्रेट करता है। विला फर्नेसीना में राफेल के फ्रेस्कोज उनके पर्सपेक्टिव की मास्टरी, हार्मोनियस कंपोजिशंस क्रिएट करने की एबिलिटी और ह्यूमन इमोशंस को कैप्चर करने के टैलेंट को शो करते हैं। यहाँ तक कि रोम के फाउंटेन्स भी आर्टवर्क्स हैं। त्रेवी फाउंटेन में एक कोइन थ्रो, जो बरोक स्कल्पचर और आर्किटेक्चर का मास्टरपीस है, और इसके इंट्रिकेट डिटेल्स, कैस्केडिंग वाटर और ग्रैंड डिजाइन को एडमायर करिए। रोम की कला के इतिहास पर बरोक का अपना ही प्रभाव है। अपनी ग्रैंड्योर और मैग्निफिसेंस के लिए मशहूर, बरोक ने इस शहर को बदल डाला। सांत इग्नासियो डी लोयोला चर्च के अंदर ऐसा लगता है जैसे सीलिंग फ्रेस्को सीधा स्वर्ग तक खुलता है। स्पेनिश स्टेप्स पियात्सा को ट्रिनिटा देई मोंटी चर्च से जोड़ती हैं। बर्निनी का फाउंटेन ऑफ 4 रिवर्स पोप की पावर को दर्शाता है। रोमन लाइफ का एक अलग ही रिदम होता है। रोम एक अलग ही धुन पर चलता है, जहां पुराने समय की गूंज और आज की एनर्जी का मेल है। यहां हर सांस में, हवा में, कैफे से आती हंसी में इतिहास बसता है। रोम को सच में एक्सपीरियंस करने के लिए आपको आराम से हर पल को जीना होगा। खुद को इटालियन जुबान के लय में बहने दें, उस रोमन अंदाज के साथ। देखें कैसे पीढ़ियां साथ आती हैं, कहानियां और खाना शेयर करती हैं, सिर्फ खुशी में। रोम आपको बुला रहा है,
आराम करने, जिंदगी को एंजॉय करने और जीने की कला को सीखने। दिल ऑफ रोम। रोमन लाइफ के दिल में आपको मिलेगा प्याजा। ये एक ऐसा पब्लिक प्लेस है जो एक वाइब्रेंट कम्युनिटी के लिए स्टेज का काम करता है। प्याजेस होते हैं मीटिंग पॉइंट्स, कम्युनिटी सेंटर्स और ओपन स्पेसेस फॉर ऑल। प्याजा नवोना दिखाता है खूबसूरती और प्रचंडता। कैंपो डे फ्योरी दिन में एक बिजी मार्केट होता है और रात में एक पॉपुलर मीटिंग प्लेस। पियाजा दी स्पाग्ना अपने फेमस स्पेनिश स्टेप्स के साथ टूरिस्ट्स और रोमन्स दोनों को आकर्षित करता है। जैसे ही सूरज ढलता है, पियाजेस एक जादुई रोशनी में चमकते हैं। जैसे ही रोम पर सूरज की सुनहरी किरणें पड़ती हैं, एक खूबसूरत परंपरा शुरू होती है, पासेजाता। ये शांत शाम की सैर रोम की एक प्यारी परंपरा है। एक ऐसा समय जब लोग साथ आते हैं और अपने शहर की खूबसूरती का आनंद लेते हैं। ट्रस्टिवेरे से विया वेनेटो तक रोम के लोग बाहर निकलते हैं, सजे धजे और तैयार होते हैं घुलने मिलने और दिखने के लिए। प्रेमी जोड़े हाथों में हाथ डाले टहलते हैं, परिवार अपने दिन के बारे में बातें करते हैं और दोस्त हंसते खेलते घूमते हैं। यहाँ समय धीरे चलता है, जिससे हर कोई ताजी शाम की हवा और जगमगाते हुए स्मारकों का आनंद ले सके। पासेजाता एकता की भावना को बढ़ावा देता है और रोम की पुरानी परंपराओं से जोड़ता है। रोम एक ऐसा शहर है जो जानता है कि जश्न कैसे मनाते हैं। यहाँ का कैलेंडर फेस्टिवल्स और परंपराओं से भरा है, जो रोम के रिच हिस्ट्री, डीप स्पिरिचुअलिटी और जिंदा दिली को दर्शाते हैं। रिलीजियस प्रोसेशन से लेकर फीस्ट्स और एंशिएंट रिचुअल्स तक, रोम के फेस्टिवल्स आपको इस शहर और यहाँ के लोगों की सोल की एक झलक देते हैं। रोम के सबसे एक्साइटिंग फेस्टिवल्स में से एक है कार्निवल, जो लेंट से पहले मनाया जाता है। ये पूरा शहर कॉस्ट्यूम्स, डांसेस और परेड से सजा हुआ एक रंगीन जश्न में बदल जाता है। कार्निवल के दौरान सड़कों पर म्यूजिक, हंसी और खुशी का माहौल होता है, जहां हर उम्र के लोग इस फेस्टिवल का आनंद लेते हैं। ईस्टर रोम में एक और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है जो जीसस क्राइस्ट के रेजरेक्शन और स्प्रिंग के आगमन का प्रतीक है। शहर प्रोसेशंस के साथ जीवंत हो उठता है, जो सेंट पीटर्स स्क्वायर में पोप द्वारा स्पेशल प्रेयर के साथ समाप्त होती है। ये देखने लायक नज़ारा होता है। रोम साल भर अपने इतिहास और संस्कृति को नेटाले डी रोम जैसे फेस्टिवल्स के साथ सेलिब्रेट करता है, जो शहर की स्थापना का दिन है, और रिपब्लिक डे, जो इटली का नेशनल डे है, और पैरेड्स, कॉन्सर्ट्स और देशभक्ति के जोश के साथ मनाया जाता है। रोम की यात्रा बिना कॉफी एक्सपीरियंस के अधूरा है। यहाँ कॉफी सिर्फ ड्रिंक नहीं है, ये एक रिचुअल है, रोज की लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब आप कैफे में एंटर करते हैं, आपको एक यूनिक एक्सपीरियंस मिलता है। कॉफी की खुशबू, एस्प्रेसो मशीन की आवाज, लोगों की बातें, सब कुछ जगह में जान डाल देती हैं। रोम में कॉफी ऑर्डर करना एक अर्थ है। कैपुचिनो, दिन की शुरुआत के लिए सबसे फेवरेट ड्रिंक। एक जल्दी से एस्प्रेसो, पूरे दिन के लिए एनर्जी। रोम में कॉफी एक बहाना है मिलने का, बात करने का। रोम के दिल में एक अलग ही शहर छुपा है, वेटिकन सिटी। ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट है और कैथोलिक धर्म का केंद्र भी। पुरानी दीवारों से घिरा हुआ और फेमस स्विस गार्ड से सुरक्षित, वेटिकन एक तीर्थ स्थल है, कला और इतिहास का खजाना, और दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक। वेटिकन की सीमा पार करना एक अलग ही दुनिया में जाने जैसा है, जहां जिंदगी धीमी हो जाती है और चारों तरफ शांति और मनन का माहौल होता है। इतनी भीड़ में भी लोग श्रद्धा से भरे हुए लगते हैं। उनकी आवाजें धीमी हैं, उस पवित्र भूमि के सम्मान में जहां वो चल रहे हैं। पीटर्सप्लाट्स बरोक वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना आपके सामने खुलता है। इसके कॉलोनेड्स आपको वेटिकन के बीचों बीच बुलाते हैं। सेंट पीटर्स बेसिलिका विश्वास और मानवीय कौशल का एक अद्भुत नमूना जो स्काईलाइन पर राज करता है। और फिर भी इतनी ग्रैंडर और भीड़ के बावजूद वेटिकन की दीवारों के भीतर एक अजीब सी शांति छाई रहती है। शांत बाग आपको भीड़ भाड़ से दूर एक सुकून देते हैं। फव्वारे पुराने जमाने की कहानियां सुनाते हैं, और म्यूजियम्स में कला के ऐसे नमूने हैं जो इंसानी रचनात्मकता की अमर शक्ति को दर्शाते हैं। जब आप सेंट पीटर्स स्क्वायर में खड़े होते हैं, तो आपकी नजरें खुद ब खुद ऊपर आसमान की तरफ उठ जाती हैं, जहां सेंट पीटर्स बेसिलिका की खूबसूरती
और ग्रैंडियर आपको अपनी ओर खींच लेती है। इसका डोम, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस, ऐसा लगता है जैसे ग्रेविटी को चुनौती दे रहा हो, मानवता की डिवाइन तक पहुंचने की खोज का प्रतीक। सेंट पीटर्स बेसिलिका के अंदर जाना एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। इसकी विशालता, हर कोने को सजाने वाले खूबसूरत मोज़ेक्स और वो भव्य ऑल्टर अपने ब्रॉन्ज कैनोपी के नीचे चमकता हुआ, ये एक ऐसा ऑ इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस है जो दिखाता है कि कला में कितनी ताकत होती है, जो हमें हैरान और विस्मित कर देती है। माइकल एंजेलो की पाएटा रेनेसांस स्कल्पचर का एक मास्टरपीस, मानवीय कमजोरी और ईश्वरीय प्रेम का प्रमाण है। माँ मैरी का दुखी चेहरा, उनकी गोद में यीशु का निर्जीव शरीर, ये हमें जीवन की नाजुकता और आस्था की अनंत शक्ति की याद दिलाता है। चाहे आप एक ईसाई हों या फिर सिर्फ कला और इतिहास के प्रति रुचि रखते हों, सेंट पीटर्स बेसिलिका की यात्रा एक ऐसा अनुभव है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। एक ऐसी आस्था के केंद्र की यात्रा जिसने सभ्यता को आकार दिया है और मानव मन की अमर शक्ति का प्रमाण। पोप, रोम के बिशप और कैथोलिक चर्च के मुखिया, पूरी दुनिया में लाखों लोगों के लिए बहुत बड़े विश्वास का प्रतीक हैं। रोम में उनकी मौजूदगी शहर को स्वर्ग और धरती के बीच एक अनोखे पुल के रूप में दर्शाती है। हर रविवार को लोग उनका आशीर्वाद पाने के लिए सेंट पीटर स्क्वायर पर जमा होते हैं। उनके चेहरे पर श्रद्धा, भक्ति और उम्मीद का भाव दिखाई देता है। विनम्रता और सहानुभूति से कहे गए उनके शब्द उस जगह से बहुत दूर तक गूंजते हैं और एक ऐसी दुनिया में जो अनिश्चितता से घिरी हुई है, मार्गदर्शन और सांत्वना प्रदान करते हैं। लेकिन पोप की भूमिका केवल आध्यात्मिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। वेटिकन सिटी के प्रमुख के रूप में वह एक संप्रभु राष्ट्राध्यक्ष भी हैं, जो वैश्विक कूटनीति के जटिल मुद्दों में शामिल हैं और दुनिया के मंच पर शांति, न्याय और मानवीय गरिमा के लिए खड़े हैं। रोम में पोप की उपस्थिति विश्वास और सांसारिक मामलों के बीच संबंध कार्य करने के लिए आध्यात्मिकता की शक्ति और अक्सर विभाजित दुनिया में करुणा और संवाद के महत्व की याद दिलाती है। आधुनिक रोम की बिजी स्ट्रीट्स के नीचे एक हिडन सिटी है, टनल्स और चेम्बर्स का एक नेटवर्क जिसे कैटाकोम्स कहा जाता है। अर्ली क्रिश्चियंस के लिए आखिरी रेस्टिंग प्लेस, ये अंडरग्राउंड सेमेटरीज उनके जीवन और विश्वास की एक झलक देते हैं। जैसे ही आप कूल डैम्प हवा में उतरते हैं, ऐसा लगता है जैसे आप पास्ट में वापस जा रहे हों। यहाँ बिलीवर्स सीक्रेटली प्रार्थना करते थे और कब्रें खुद फेथ की कहानियां कहती हैं। अबव ग्राउंड भव्य बेसिलिकास क्रिश्चियनिटी की विक्ट्री के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। मार्टर्स की कब्रों पर बने ये मैग्निफिसेंट चर्चेस वर्शिप के केंद्र बन गए। कैटाकोम्स से लेकर बेसिलिकास तक अर्ली क्रिश्चियंस की गूंज पूरे रोम में गूंजती है। लाखों कैथोलिक्स के लिए दुनिया में रोम की ट्रिप कोई वेकेशन नहीं है, ये एक तीर्थयात्रा है, एक स्पिरिचुअल जर्नी है, जहां वो अपने फेथ से फिर जुड़ते हैं, पीस पाते हैं और गॉड के साथ अपना रिश्ता और मजबूत करते हैं। दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ खींचे चले आते हैं, इटर्नल सिटी की खूबसूरती और वेटिकन के स्पिरिचुअल अट्रैक्शन से। वो सेंट्स के पद चिन्हों पर चलते हैं, सदियों पुरानी बेसिलिकास में प्रार्थना करते हैं और पोप का आशीर्वाद लेते हैं। उनके दिल होप, लॉन्गिंग और स्पिरिचुअल रिन्यूअल की गहरी चाहत से भरे होते हैं। अपने हिस्ट्री, आर्ट और फेथ के अनमोल खजाने के साथ रोम ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए एक यूनिक सेटिंग प्रदान करता है। ये सिटी खुद एक पवित्र जगह बन जाती है। इसके पुराने पत्थर फेथ और सैक्रिफाइस की कहानियां फुसफुसाते हैं। इसकी कला कॉन्टेम्पलेशन और ओ को इंस्पायर करती है और यहाँ की फिजा सदियों से की जा रही प्रार्थनाओं से गूंजती हुई प्रतीत होती है। चाहे वो कैथोलिक्स हों या फिर मीनिंग और कनेक्शन की तलाश करने वाले लोग, रोम की यात्रा एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकती है। आत्मा के लिए एक तीर्थ यात्रा, एक याद दिलाता है कि इस मटेरियल वर्ल्ड से परे स्पिरिट, फेथ और इटर्नल होप का एक रेलम है। अपने आप को एक अनफॉरगेटेबल जेनोसरीज के लिए तैयार कर लो। रोम में खाना खाना लाइफ का एक सेलिब्रेशन है, एक कुलिनरी एडवेंचर है, टाइम और ट्रेडिशन के थ्रू एक सफर है। सिंपल ट्रेटोरियन से लेकर मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स तक, रोम ऐसे खाने की मनपसंद जगह प्रदान करता है जो हर किसी के टेस्ट को जरूर सेटिस्फाई करेगा। इन डिशेस का राज है उनके खाने की क्वालिटी में,
चाहे वो एक प्लेट कचियो ए पेपे हो या एक फ्लेवरफुल कोडा अला वक्सिनारा। डोल्चे विटा का अनुभव करो। रोम में हर मील एक सेलिब्रेशन है, स्वादिष्ट खाने के साथ और अच्छी कंपनी के साथ। जरूर इटालियन खाने का नाम सुनते ही हमें सबसे पहले पिज्जा और पास्ता का ही ख्याल आता है, लेकिन रोम के खास पकवान तो और भी बहुत हैं। यहाँ के इतने सारे टेस्टिस्ट व्यंजनों को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। हर एक डिश इस शहर की अमीर खाना पकाने की परंपरा और यहाँ के रसोइयों के कौशल का एक नमूना है। बसंत के मौसम में रोम शहर कार्चोफी अला रोमाना के साथ जश्न मनाता है। नरम आर्टिचोक को लहसुन, पुदीना और थोड़े से जैतून के तेल के साथ बड़े ही बेहतरीन तरीके से पकाया जाता है। इसका हल्का स्वाद आने वाले गर्म दिनों का पहला संकेत देता है। पतझड़ के मौसम में भुने हुए गोश्त, जंगली मशरूम और गाढ़े गर्मा गर्म स्टू की महक हवा में घुल जाती है। रोम के सबसे अच्छे स्ट्रीट फूड का आनंद लेने के लिए आपको सपली जरूर ट्राई करना चाहिए। ये चावल के कुरकुरे गोले होते हैं जिनके अंदर पिघला हुआ मोज़रेला चीज और चटपटी मीट सॉस भरी होती है। इन टेस्टिस्ट नाश्ते को गर्मागर्म ही खाने का मजा है, जब हर बाइट के साथ इसकी मलाईदार फिलिंग मुंह में घुल जाती है। और रोम का कोई भी दावत बिना एंटीपास्टी के प्लेट के पूरा नहीं होता। इसमें तरह तरह के मीट, चीज, जैतून और स्पाइसदार सब्जियां होती हैं, जिसे सब मिल बांटकर खाते हैं। और ये उन टेस्टिस्ट पकवानों का एक छोटा सा नमूना है जो आगे आने वाले हैं। Von preisbewussten Reisenden bis hin zu echten Feinschmeckern, रोम देता है कुछ न कुछ हर किसी के लिए, चाहे कम बजट हो या ज्यादा। यहाँ छोटे छोटे ट्रेटोरियन मिलेंगे जहाँ सस्ते दामों में ट्रेडिशनल रोमन डिशेस मिलते हैं, और मिशेलिन स्टार्न रेस्टोरेंट्स भी हैं जो खाने को एक नया रूप देते हैं। खाने पीने के शौकीन लोगों के लिए ये शहर एक स्वर्ग है। अगर आप ऑथेंटिक रोमन फूड ट्राई करना चाहते हैं और ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते, तो शहर में छुपे हुए ट्रेटोरियन को ढूंढें। ये अक्सर फैमिली रन होते हैं, जहां खाना बनाने की विधियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। ये छोटी प्यारी जगहें ही रोमन खानपान की असली पहचान है, और यहाँ आपको इस शहर के स्वाद की असली झलक मिलती है और स्थानीय लोगों से मिलने का भी मौका मिलता है। अगर आप खाने के शौकीन हैं और कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं, तो रोम में आपको बहुत सारे मिशेलिन स्टार्न रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे, जहां शेफ्स इटालियन क्विजीन को एक नया रूप दे रहे हैं। यहाँ आपको इनोवेटिव डेगस्टेशंस मेनूज मिलेंगे जो ताज़ा और मौसमी सामग्री से बनाए जाते हैं। साथ ही शानदार वाइन्स और बेहतरीन सर्विस भी मिलती है। चाहे आपका मन पिज्जा खाने का हो या रोमांटिक डिनर करने का या फिर दोस्तों के साथ पार्टी करने का, रोम में खाने पीने के इतने विकल्प हैं कि आप कभी बोर नहीं होंगे। क्या बात है जो रोमन खाने को इतना खास बनाती है? यह एक सुंदर गाने की तरह है। सिंपल चीजों का मेल, ताज़ा खुशबू और परंपरा जो एक साथ कंफर्टिंग और एक्साइटिंग दोनों है। रोमन खाना बनाने में सबसे जरूरी है अच्छे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल। ताज़ी सब्जियां और मांस और लोकल चीज सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, जिन्हें सिंपल तरीके से पकाया जाता है। उदाहरण के लिए कैसियो ए पेपे को ही ले लीजिए, एक सिंपल डिश जो स्पैगेटी, पेकोरिनो रोमानो चीज और पेपर से बनती है, लेकिन एक अच्छे और अनुभवी रोमन कुक के हाथों में यह एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिश बन जाती है। पास्ता एकदम सही तरह से पकी होती है, चीज पिघला हुआ और क्रीमी होता है, और पेपर एकदम सही मात्रा में तीखापन देता है। एक और उदाहरण है सॉल्टिम्बोका अला रोमाना, व्हील कटलेट्स जिसके ऊपर पार्मा हैम और सेज रखकर व्हाइट वाइन और बटर में पकाया जाता है। यह एक फ्लेवरफुल और फिलिंग डिश है। हैम का नमकीनपन और व्हील की सॉफ्ट टेक्सचर, सेज की खुशबू और व्हाइट वाइन सॉस के साथ मिलकर फ्लेवर्स का एक अनोखा मेल बनाते हैं। जैसे जैसे आपका रोम का फूड ट्रिप खत्म हो रहा है, आप इस जादू का एक टुकड़ा अपने किचन में रखना चाहेंगे। खुशकिस्मती से रोम के स्वाद को घर लाना आपके सोच से ज्यादा आसान है। अपने किचन में इटालियन जरूरी चीजें रखना शुरू करें। अच्छी क्वालिटी का सूखा पास्ता, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ओनिल, बाल्सामिक सिरका, डिब्बा बंद टमाटर और अलग अलग तरह के सूखे हर्ब्स और स्पाइसेस। ये बहुत काम आने वाली चीजें बहुत सारे रोमन खाने का बेस हैं और आपके टेस्ट बर्ड्स को इटली के दिल में ले जाएंगी। रोमन रेसिपीज के लिए लोकल कुकबुक या ऑनलाइन देखें, या उससे भी बढ़िया किसी लोकल कुक या दादी से उनकी फैमिली की पसंदीदा रेसिपी पूछें। इटली में खाना बनाना प्यार की निशानी है, और रेसिपीज शेयर करने का मतलब है अपनी संस्कृति और विरासत का एक हिस्सा शेयर करना। सबसे जरूरी,
याद रखें कि रोमन फूड सिर्फ इंग्रेडिएंट्स या रेसिपीज के बारे में नहीं है, बल्कि उस एहसास के बारे में है जिसके साथ खाना बनाया और शेयर किया जाता है। तो अपने प्यारों को इकट्ठा करें, एक बोतल इटालियन वाइन खोलें और साथ खाने की खुशी और गर्माहट को महसूस करें और अपने घर पर एक रोमन खाना खाने का मजा लें। जैसे जैसे हमारी रोम की यात्रा खत्म हो रही है, चलिए एक पल रुककर सोचते हैं कि ये शहर इतना आकर्षक क्यों है। ये सिर्फ इसके भव्य प्राचीन खंडहरों की वजह से नहीं है, इसकी कलाकृतियों की सुंदरता की वजह से नहीं है, या इसके टेस्टिस्ट भोजन की वजह से नहीं है। असल में ये वो तरीका है जिससे रोम इन सब चीजों को एक साथ जोड़ता है। अतीत और वर्तमान, पवित्र और सामान्य, भव्यता और सादगी। रोम विरोधाभासों का शहर है, जहां प्राचीन इतिहास और आधुनिक जीवन इस तरह साथ साथ चलते हैं, जो स्वाभाविक भी लगता है और असाधारण भी। आप रोमन फोरम के खंडहरों के बीच टहल सकते हैं, रथों की गड़गड़ाहट और सीनेटरों की बहसों की कल्पना कर सकते हैं, और फिर खुद को एक ओजिवलियन प्याज़ा में पा सकते हैं, जहां हवा में एस्प्रेसो की खुशबू और बच्चों की हंसी घुली हुई है। ये एक ऐसा शहर है जो अपने अतीत को गले लगाता है और साथ ही भविष्य की ओर भी देखता है। एक ऐसी जगह जहां आप इतिहास का भार अपने कंधों पर महसूस करते हैं, लेकिन साथ ही आपको संभावना और नवीनीकरण का एहसास भी होता है। रोम एक ऐसा शहर है जो आपको कभी नहीं छोड़ता, जो आपके जाने के बाद भी आपके साथ रहता है। तो आखिर क्या चीज रोम को अनंत शहर बनाती है? ये है यहाँ के लोगों की अदम्य भावना, हर पत्थर में गूंजता इतिहास, जिस तरह से ये प्राचीन अजूबों को आधुनिक जीवन के साथ जोड़ता है, और ये एहसास कि आप एक ऐसी जगह पर आए हैं जो समय से परे है। रोम का सफर सिर्फ एक वेकेशन नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है जो हमेशा आपके साथ रहेगा। कोलोसियम के अमेजिंग व्यू, गोल्डन लाइट में नहाया हुआ परफेक्टली कुक्ड पास्ता अल्ला कार्बोनारा का स्वाद, एक स्ट्रीट म्यूजिशियन का वायोलिन जिसकी धुन पूरी प्याज़ा में गूंज रही है, एक लेदर बाउंड डायरी भरी हुई शहर की ब्यूटी और हिस्ट्री के ख्यालों से। रोम एक ऐसा सिटी है जो आपको डीपली छू जाता है, आपके दिल में बस जाता है। रोम से विदाई लेना आसान नहीं है। ये एक अजीब सा एहसास है, शुक्रगुजार भी और थोड़ा दुख भी। शुक्रगुजार उन अनुभवों के लिए जो हमें मिले, उन यादों के लिए जो हमने बनाई, और उस खूबसूरती के लिए जिसके हम साक्षी बने, और उस दिन के लिए बेसब्री जब हम वापस आ सकें, इन पुरानी गलियों में फिर से घूमें, यहाँ के टेस्टिस्ट खाने का लुत्फ उठाएं और एक बार फिर इस बेमिसाल खूबसूरती को महसूस करें। अभी के लिए हम अपने साथ अपनी यादें लेके जा रहे हैं, स्वाद, खुशबू, आवाजें, ये सारी छोटी छोटी चीजें जो रोम को इतना खास और यादगार बनाती हैं। हम अपनी कहानियां अपने दोस्तों और परिवार के साथ बांटेंगे और उन्हें उनके खुद के रोमन एडवेंचर के लिए प्रेरित करेंगे। और हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब हम वापस आएंगे इस शानदार शहर के जादू को एक बार फिर जीने के लिए, क्योंकि रोम शाश्वत शहर हमेशा यहीं रहेगा, हमारे स्वागत के लिए तैयार। जैसा कि ऑड्रे हेपबर्न ने कहा था, रोम इज रोम। मैं इस यात्रा की यादें हमेशा संजो कर रखूंगा। और अब चलिए अपने ग्लासेस उठाते हैं, मे बी एक ग्लास टेस्टिस्ट क्यांटी के साथ, या फिर एक ठंडे पिनो ग्रिजियो के साथ। चीयर्स टू रोम, द इटर्नल सिटी। यहाँ के हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर के नाम, यहाँ के लजीज खाने के नाम, ये सब मिलकर रोम को एक यूनिक और इंटरेस्टिंग ट्रैवल डेस्टिनेशन बनाते हैं। उन यादों को चीयर्स जो हमने बनाई हैं, उन दोस्तों को चीयर्स जो हमें मिले हैं, और उन एक्सपीरियंसेस को चीयर्स जिन्हें हम हमेशा याद रखेंगे। और इस होप को चीयर्स कि एक दिन हम इस मैजिकल सिटी में वापस आएंगे, खुद को एक बार फिर से रोम की बाहों में खोने के लिए। अराइवडर्सी रोम। चलो चीयर्स करते हैं उन यादों को जो हमने इस टाइमलेस सिटी में बनाई हैं, उन लम्हों को जो हमने यहाँ शेयर किए। ये कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स कहानियां विस्पर करते हैं जैसे हम इन पर चलते हैं। ये लेवली मार्केट्स हमारे सेंसेस को जगाते हैं, और ये एंशिएंट रूइंस पास्ट के गवाह हैं। रोम अपने एवरलास्टिंग चार्म के साथ हमारे दिलों में बस गया है। हर स्ट्रीट कॉर्नर के पीछे एक नई कहानी अनफोल्ड होती है। हर डिश जो हमने टेस्ट की, उसने हमारे एक्सपीरियंस को और भी एनरिच किया। हंसी, अमेजमेंट, वो पीसफुल मोमेंट्स, सब कुछ हमारी जर्नी का हिस्सा बन गया। जैसे जैसे सन टाइबर रिवर पर सेट होता है और सिटी की पुरानी बिल्डिंग्स गोल्डन लाइट में नहा जाती है, हम अपने साथ रोम के स्पिरिट को कैरी करेंगे। रेजिलियंस का स्पिरिट, ब्यूटी का स्पिरिट, नेवर एंडिंग वंडर का स्पिरिट।
अगली बार तक रोम, चीयर्स, थैंक यू।